नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबके साथ में चर्चा करूंगा बेसमेंट की। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि शहरों के अंदर बढ़ती आबादी और जगहों की भूमि की सीमितता के वजह से ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि व्यक्ति को बेसमेंट बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। आजकल शहरों के अंदर तो ये कानून भी बन गया है कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह बन रही है या कोई मॉल बन रहा है तो उसको वाहन आदि की पार्किंग के लिए या अन्य उपयोग के लिए बेसमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ये सिस्टम भी हो गया है कि लोग हैं 3-3 मंजिल बेसमेंट है अंदर बना रहे हैं। तो उसके पीछे कारण है कि जगह सीमित है और आबादी सघन होती जा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग हैं बेसमेंट हैं बिना वास्तु के अनुसार, यानी कि जिसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, इस तरह के बेसमेंट वगैरह तैयार कर लेते हैं जो उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उनके जीवन को प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से। कई बार ऐसा होता है कि मॉल आदि के अंदर भी बेसमेंट है वो वास्तु के अनुकूल नहीं बने होते हैं, तो उस मॉल आदि के अंदर वो उसकी नकारात्मकता या वास्तु दोष है उस मॉल के अंदर व्यापार करने वाले दुकानदारों आदि को प्रभावित करता है और उनका व्यापार है ठप हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कई बार तो ऐसे उदाहरण अपने सामने आए हैं कि पूरा का पूरा मॉल ही बंद हो जाता है। इसके पीछे कारण होता है वास्तु का, क्योंकि जब तक हम वास्तु के अनुसार नहीं चलेंगे उस भवन की, उस बिल्डिंग की नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे रहने वाले लोगों को, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को प्रभावित करती है। प्राचीन समय के अंदर मंदिरों आदि के अंदर आज भी जितने भी प्राचीन मंदिर वगैरह हैं उसके अंदर एक गर्भगृह जरूर होता है और वो भी वास्तु के अनुकूल बनाया हुआ होता है। यानी प्राचीन जो वास्तुशैली या कलाकारी के आदि के अंतर्गत जो मंदिर वगैरह बने हैं, मठ वगैरह बने हैं, आश्रम वगैरह बने हैं, उसका पूरा का पूरा वास्तु आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर वास्तु का पूर्ण रूप से ध्यान रख के वास्तु अनुकूल ही चीज़ें बनती थी। और वो फिर मंदिर हैं, जो भी प्रार्थना घर हैं, वो बड़ी लोग आकर्षित होते थे, वहाँ के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता था और लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे और वो दिनों दिन प्रसिद्ध होते गए और आज भी वो इतने फेमस हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रसिद्ध है। उसका कारण है वहाँ की वास्तु की स्थिति। तो अगर आप मान लो कि नया घर बना रहे हो, नई बिल्डिंग बना रहे हो या कोई मॉल बना रहे हो और आपने बेसमेंट बनाने की प्लानिंग कर रखी है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। आज मैं आपको बेसमेंट से संबंधित वास्तु के अनुसार सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जैसे कि अगर आप अपनी प्लॉट के अंदर बेसमेंट बना के ऊपर बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा के अंदर बेसमेंट बनाना उपयुक्त है और कौन सी दिशा के अंदर बनाना उपयुक्त नहीं है। तो सबसे पहले मैं दिशाओं के अनुसार आपको बताऊंगा, फिर अन्य चीज़ें हैं वो आगे बताता रहूँगा। जैसे कि ये पूर्व दिशा का कोई प्लॉट है, इसके अंदर आपको बिल्डिंग बनानी है या कोई घर बनाना है, लेकिन उसके अंदर बेसमेंट तैयार करना है। तो बेसमेंट की सबसे बढ़िया स्थिति है वो ये है, यानी कि ये उत्तर दिशा, ये पूर्व, उत्तर पश्चिम का एक भाग छोड़ दिया और दक्षिण का भाग है वो छोड़ दिया। अपन ने बेसमेंट तैयार किया उत्तर और पूर्व दिशा के अंदर, तो ये बेसमेंट की सबसे अच्छी स्थिति, आदर्श स्थिति मानी जाती है। इसके अंदर आप बेसमेंट तैयार करेंगे इस स्थिति के अनुसार, यानी पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ जगह है छोड़ के करना है। ये सबसे उपयुक्त और अच्छी स्थिति आपकी मानी जाएगी। वहाँ पे रहने वाले, उस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों की अच्छी तरक्की होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर संचार रहेगा और उस घर के मालिक की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की निश्चित होती है। दूसरी स्थिति यह है कि ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, कि दक्षिण का ये भाग छोड़ दिया, ये भाग, और पूरा बेसमेंट है वो
उत्तर दिशा के अंदर अपन ने बना दिया। तो ये भी बेसमेंट की सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। ऐसे बेसमेंट के अंदर आप लोग रहते हैं तो तनाव की स्थिति आप लोगों के अंदर कम रहेगी, धन की आवक अच्छी रहेगी, आपके संतान आदि के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी तरक्की होगी, शिक्षा आदि के मामले में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब तीसरी स्थिति पूर्व दिशा और ये उत्तर दिशा, यहाँ पे पश्चिम के भाग को छोड़ दिया गया है और पूर्व और उत्तर की तरफ है पूरा बेसमेंट तैयार कर दिया गया है। ये भी अच्छी स्थिति मानी जाती है, ऐसा बेसमेंट भी आप तैयार कर सकते हैं। तो 3 स्थितियां मैंने बेसमेंट की आपको बताई और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बेसमेंट किस दिशा के अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए और क्या उनके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले कई बार क्या होता है कि व्यक्ति है बेसमेंट को है बहुत आगे तक बढ़ा लेता है इस तरह से, यानी उत्तर की तरफ भी बढ़ गया और पूर्व की तरफ भी बढ़ गया, ईशान कोण भी बढ़ गया बेसमेंट का। ये भी आदर्श स्थिति है। ऐसी आप बेसमेंट तैयार करते हैं तो ये वेरी गुड इसको माना जाएगा, वास्तु के अनुकूल इसको माना जाएगा। अच्छी ऊर्जा का संचार है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब अगली चीज़ है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति है चारों तरफ है जगह छोड़ के बीच के अंदर एकदम बेसमेंट बना लेता है और ये सबसे नकारात्मक और बुरी स्थिति होती है बेसमेंट की। ऐसा व्यक्ति चाहे खरबपति हो चाहे अरबपति हो, रातों रात उसके घर बार बिक जाते हैं, बर्बाद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर व्यक्ति ने बीचों बीच अगर बेसमेंट तैयार कर रखा है तो। और ये नकारात्मक ऊर्जा को देने वाला है, हानि को करने वाला है। ऐसे लोगों की कई बार अचानक मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर या कोई गंभीर बीमारी के अंदर, या आत्महत्या तक कर लेते हैं ऐसे लोग। तो अगर ऐसे बेसमेंट के अंदर आप रहते हैं, ऐसी बिल्डिंग के अंदर जिसके बीचों बीच बेसमेंट बना हो, तो वो आपके वहाँ के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए, उसके मालिक के लिए, दोनों के लिए नकारात्मक है। तो यहाँ ऐसी स्थिति वाले बेसमेंट के बिल्डिंग के अंदर नहीं रहना चाहिए। दूसरी स्थिति क्या है कि ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है। व्यक्ति क्या पश्चिम से दक्षिण की तरफ और नृत्य कोण के अंदर बेसमेंट तैयार करता है। ये भी बहुत गलत स्थिति मानी जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली है और उस घर के, उस बिल्डिंग के, उस मॉल के अंदर रहने वाले लोगों का काम धंधा है वो चौपट हो जाता है। रोग, खर्च, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े आदि के अंदर उनका जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। तो इस दिशा के अंदर न बनावे। फिर अगली स्थिति है इस तरह से, ये भी आपको नहीं बनानी है। फिर कई बार क्या होता है कि सिर्फ उत्तर के भाग को छोड़ दिया जाता है, उत्तर और पूर्व के भाग को, और सिर्फ पश्चिम के अंदर, दक्षिण पश्चिम के अंदर बेसमेंट तैयार कर लिया जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए नकारात्मक है, ऐसा भी नहीं करना है। सिर्फ पश्चिम के अंदर नहीं बनाना चाहिए, ये दक्षिण पश्चिम और वायव्य के अंदर है ना बेसमेंट तैयार कर लिया जाता है और पूर्व का भाग खाली छोड़ दिया जाता है। तो ये भी गलत स्थिति मानी जाती है। कई बार क्या होता है, इस दिशा को बढ़ा दिया जाता है, दक्षिण दिशा को बढ़ा दिया जाता है, पूर्व उत्तर ये खाली पड़ा रहता है। ये भी ज़बरदस्त नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है, ऐसा बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। और कई बार क्या है कि पूरे के पूरे भूमि को ही बेसमेंट के रूप में उपयोग ले लिया जाता है। तो ये भी गलत चीज़ें हैं। इसके आपको थोड़ी थोड़ी जगह पश्चिम के अंदर थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए, थोड़ी सी दक्षिण की तरफ जगह छोड़ के ही आपको बेसमेंट तैयार करना चाहिए। और ध्यान रहे कि बेसमेंट कम से कम 10 फुट का होना चाहिए, 10 फुट ऊंचाई उसकी होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा आप जितनी चाहें कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे वायु यानी हवा का जो फैन होता है उसको आप ज़रूर लगाना चाहिए, हवा बाहर आदि फेंकने के लिए। नकारात्मक अगर वो एडजस्ट फैन आप उसके अंदर लगाते हैं तो वो नकारात्मक हवा को, उसके एनर्जी को बाहर फेंकने में मदद करता है। ये तो हुई कौन सा बेसमेंट कौन सी दिशा के अंदर उपयुक्त रहता है, कौन सी दिशा में अनुपयुक्त है। अब बात करते हैं गेट की। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेसमेंट का गेट है, दरवाज़ा है, वो उत्तर दिशा के अंदर हो या पूर्व दिशा के अंदर हो या ईशान के अंदर हो, और या फिर आप आग्नेय के अंदर भी बना सकते हैं।
ये 4 दिशाएं एकदम वास्तु के अनुकूल है और बढ़िया स्थिति मानी जाती है। इस दिशा के अंदर, वायव्य दिशा के अंदर भी आप बना सकते हैं गेट। यहाँ पे दरवाजा गेट लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, उत्तर की तरफ लगा सकते हैं, पूर्व की तरफ लगा सकते हैं और आग्नेय की तरफ लगा सकते हैं। तो दरवाज़ा लगाते वक्त आप इन दिशाओं का ध्यान रखें। और दरवाजे या गेट है कहाँ पे नहीं लगाना है, बेसमेंट का गेट कहाँ पे नहीं करना है, उसकी मैं बता देता हूँ आपको। आग्नेय और पूर्व के मध्य है बेसमेंट का गेट है, नहीं रखना है। ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। दूसरी, नैऋत्य और दक्षिण के मध्य के स्थान के अंदर आपको गेट है वो नहीं रखना है, नैऋत्य के अंदर नहीं रखना है। और ये पश्चिम दिशा है और पश्चिम ये नैऋत्य दिशा है, इसके बीचों बीच भी नहीं रखना है। ये वायव्य दिशा है और ये उत्तर दिशा है, इन दोनों के मध्य वाले जो जगह के अंदर भी बेसमेंट का गेट नहीं रखना है, जो नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर आप इन सब की पूर्ण रूप से पालना करेंगे। कोशिश करें कि बेसमेंट के अंदर सूर्य की रोशनी जरूर आती हो। अगर आप सूर्य की रोशनी बेसमेंट के अंदर नहीं पहुंच रही हो तो कोई शीशा या आईना लगा के सूर्य की रोशनी को वहां ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। ये बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है और तरक्की के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर का कलर काला, नीला, गहरा नहीं होना चाहिए, लाइट कलर यूज करनी है। लाइट क्रीम कलर है, वाइट कलर है, लाइट पीला कलर है, इस तरह की चीज़ें हैं आपको करनी है। और बेसमेंट के अंदर अगर आपने कोई व्यापार या गोदाम वगैरह बना रखा है तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे सिर्फ गोदाम ही रहे, कैश का लेन देन बेसमेंट के अंदर नहीं करना है। ग्राउंड फ्लोर पे आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे नकारात्मक प्रभाव डालने वाला होता है। अगर यहाँ पे आप कोई नल या जल का कोई स्थान बनाना चाहते हैं तो हमेशा उत्तर या ईशान दिशा के अंदर है कोई हेडपंप वगैरह है, पानी का है, वो बना सकते हैं। कई बार आप बारिश का पानी है बेसमेंट में न घुसे या घुस जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए उसके बीचों बीच एक गड्ढा या ऐसी चीज़ें बना के ताकि उसको मोटर से बाहर उस पानी को जमा होने के बाद में फेंक दिया जाता है, तो वो ज़रूर आप बना के रखें। और कोशिश करें कि थोड़ा वो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा है वो ध्यान रखना है कि सूर्य की रोशनी उसके अंदर जरूर रहे। इसके अंदर किसी के सोने की या आराम करने का या बेडरूम वगैरह का लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर रहता है तो निश्चित तौर पे वो बीमार हो जाएगा और उसकी तरक्की है वो रुक जाएगी। रहने के लिए या सोने के लिए इसका बेसमेंट का उपयोग कभी न करें। ये सिर्फ आप एक गोदाम के रूप में या कुछ सामान आदि रखने के लिए या गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, न कि व्यापार के लिए। व्यापार में सिर्फ गोडाउन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी नकारात्मक चीज़ें एनर्जी है वो प्रभावित ना करे। तो बेसमेंट अगर आप बना रहे हैं अपनी बिल्डिंग का, मॉल का, तो ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि ये जैसे पूरे की पूरी बिल्डिंग के अंदर प्लॉट के अंदर बेसमेंट तैयार कर दिया जाता है और ये मॉल के रूप में आपको उपयोग लेना है, तो निश्चित तौर पे ये कन्फर्म है कि इस प्रकार बेसमेंट तैयार किया हुए मॉल के अंदर कोई भी दुकान कामयाब नहीं होती, बर्बाद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ जिन दुकानों का मुख है उसको छोड़ के, सिर्फ दक्षिण की तरफ मुख जिन दुकानों का रहेगा उस मॉल के अंदर वही थोड़ी आबाद रहेगी, बाकी सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी अगर पूरी भूमि का बेसमेंट के रूप में उपयोग किया गया है। इसके अलावा अगर छोटी मोटी चीज़ें और भी है, जैसे कि कलर का आपको बता दिया, हवा के लिए निकासी का स्थान का बता दिया, रोशनी के लिए आपको बता दिया सूर्य के प्रकाश के रूप में, और कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रहने का स्थान न बनाया जाए। व्यापार, गोदाम आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई आपका सवाल हो तो मेरे दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके
अपनी फीस जमा करके आप अपना सवाल है वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी अन्य छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको पर्सनल अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उस वक्त बता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव।